कि इस बारी जो हिमाचल में नुकसान हुआ है तो बहुत भारी। मैंने तो पहली दफ़ा देखना अपनी लाइफ कि इतना नुकसान हिमाचल में हुआ है, और ख़ासकर चंबा में भी। चंबा में तो मैं वहाँ का विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, और तो मैं वहीं से कर्म भूमि मेरी वही है, और चंबा के चप्पा चप को जानता हूँ मैं। तो जो इस बारी नुकसान हुआ है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये आज तक ना कभी हुआ, और भगवान के प्रार्थना करता हूँ ना कभी हो। इसमें सड़कें, घर, लैंडस्लाइड, ये आपका ये फ्लड्स, पुल सारे डिस्ट्रॉय हो, और ऊपर से थी ये मणिमेश की यात्रा, उसको फिर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन फेल थी पूरी तरह। एजिटेशन भी हो रही है चंबा में, सब कुछ हो रहा है, पर ये बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में और खासकर चंबा में आई। तो इसकी भरपूर या पूरी करनी हो तो कई साल लग जाएंगे, और बहुत भारी बजट चाहिए। पर मैं इसका आपको बताऊं, आप चंबा का आज की डेट में ना बरमौर में एक्शन पीडब्ल्यूडी, ना चंबा में पीडब्ल्यूडी एक्शन। सबसे ज़्यादा क्षति हुई है वो हुई है रोड्स की। ना बरमौर में कोई एक्शन, ना चंबा में एक्शन, ना नेशनल हाईवे चंबा में एक्शन। कल किसी को चार्ज किया है, चार्ज एसडीओ को भी चार्ज दिया है बरमौर में, चंबा में भी एसडीओ को चार्ज दिया है, और एक एडिशनल एससी भेजा है वहां से, बिलासपुर से, वो भी कल ही भेजा है कि परसों भेजा है। सीएम खुद आए, क्या दिखता नहीं था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंबा, है ना, हिमाचल में से सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट। 3-3 एक्शन बैठते हैं वहां, जो बरमौर और चंबा में बैठते हैं, वहां एक्शन नहीं। ये तो हाल है गवर्नमेंट का, सरकार। और कितने मरे, कोई संख्या का कोई, जो वीडियो में हम देखते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। रेस्क्यू के लिए इन्होंने कल हेलीकॉप्टर लगाए, जो मणिमेश से लोग आए हेलीकॉप्टर में, 75,000 रुपया लिया उनसे। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जो बसें लगाई स्पेशल, उनकी अलग टिकट काटी और शो ऐसे किया कि हमने तो मुफ्त किया। यार कुछ तो आप ह्यूमन कंपैशन रखो, कुछ तो आप देखो कि भी क्या हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी आपदा के दौर पे बिहार गए हुए थे हैं, और यहाँ ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था, सारा बीएसएनएल ठप था। और हमने जो प्रयास अपने तरफ से किए, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, गडकरी जी से बात की, ज्योतिराज सिंधिया से बात की, सीजीएम जो टेलीकॉम के है उनको यहाँ से बात की, सबको उसी दिन ज्योतिराज सिंधिया जी ने मीटिंग की, अपनी ऑफिशियल पोर्टल में आया, गडकरी जी और हर्ष मल्होत्रा जी ने मीटिंग की, और मैंने चीफ सेक्रेटरी जी से बात की तो कहने लगे कि अभी 1 घंटा पहले हमने चंबा की बैठक की, और चंबा में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। यार 4 दिन इतनी गंभीर बारिश हुई, फ्लड्स आए, ना कोई पुलिस का इंतजाम, ना कोई डीसी साहब का इंतजाम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठप, सब घर बैठे हुए। जब मुखिया ही बिहार में बैठा होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आई? कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और अब तो निकी जी मंत्री जी गए वहां, विक्रमादित्य जी गए, तो इन्होंने करना क्या है? इन्होंने जाके क्या करना है कि क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं। सुक्खू जी ने 0 किए हुए हैं, 0। तो क्या ऐसे चलेंगे? दिखाने को चलेंगे? क्या किया उन्होंने?
वहीं लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया नेगी जी को कि नेगी कह रहे यहाँ भी डीएसपी, वहाँ भी डीएसपी, आपके सहायता वहाँ भी सहायता। लोग वहाँ जो बेचारे श्रद्धांजलि आए हुए थे उनके इतने बुरे हाल हुए और एडमिनिस्ट्रेशन का नाम निशान नहीं। ये तो लोकल आदमियों ने बेचारों ने, आप बताओ कि रोटी पानी बिस्तर घर, अपने घर खोल दिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या था? पानी तक नहीं था। ये कहाँ मरे, कहाँ हुए थे? तो मतलब ऊपर वाले के वाले छोड़ दिया था। इस वक्त चंबा में मैंने आज भी बात की तो पता लगा कि आपको पता पठानकोट, चंबा और बरमौर जो है ये एनएच डिक्लेयर है, नेशनल हाईवे 154A। इसका जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा इनको चाहिए होगा वो आता है रिपेयर के लिए भी, बनाने के लिए, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गडकरी जी ने परसों भी मेरे को कहा जितना मांगे दे देंगे। और अब तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि 154A जो है पठानकोट, चंबा, बरमौर, ये NHAI टेक ओवर कर लेंगे। वो इसलिए जरूरी है कि उनके पास मशीनें भी हैं, उनके पास इंतजाम भी है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं तो ये मिसयूज कर लेते हैं पैसा, डाइवर्ट कर लेंगे पैसा, कोई पता नहीं लगता। तो ये चीजें हैं कि भाई जिस वजह से चंबे का जो ट्रेजेडी हुई है, डिजास्टर हुआ है, ये रुक सकता था, ऐसी बात नहीं है। और लोगों को सहूलत भी हो सकती थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ बेहाल था और जो लोगों ने किया वही था। अब कोई वकील सारे इकट्ठे हुए, उनके साथ जब वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने गए तो डीसी ने मिसबिहेव कर दिया। अरे यार कमाल होगी, वकील तो पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखे लोग हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर दिया। अब वो धरने पे बैठे हैं। अदरवाइज ह्यूमन टच कुछ तो होना चाहिए ना। अब इनके पास आप बताओ एक्शन ही नहीं होंगे तो काम क्या होंगे? चार्ज दिए हुए एसडीओ को, पता नहीं कितनी जगह हिमाचल में ऐसे चार्ज दिए हुए। रिक्रूटमेंट है नहीं, पीडब्ल्यूडी के कैडर में रिक्रूटमेंट ही नहीं है। 8 साल मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एक्शन बनने की एसडीओ को। जब रिक्रूट ही नहीं किया आपने नीचे से, उनको प्रमोशन ही नहीं दी टाइम पे, अब है ही नहीं कोई एक्शन बनने लायक। तो ये चीजें बहुत भारी, मतलब हिमाचल में नुकसान हुआ है। हिमाचल में नेशनल हाईवेज का 42,000 करोड़ रुपए का बजट है जो लग रहा है। और कुछ प्रकृति से भी हमने इंसाफ नहीं किया, चाहे खुदाई का काम हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे माइनिंग का काम हो, चाहे अनरेगुलेटेड हाउसिंग हो। पता ही नहीं है सरकार को। सरकार तो सारा ये चीजें सारी इसी वजह से तो डिजास्टर हो रही है। डेवलपमेंट का भी हमने कोई वो नहीं रखा, कोई पहलू नहीं रखा। डैम ही डैम बना दिए, सतलुज बेसिन। यार कुछ एनवायरनमेंट का तो ध्यान रखो। तो ये चीजें सारी हैं।